बच्चों, आज हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो समांतर प्लेटें होती हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेटें समांतर व्यवस्थित होती हैं और एक संधारित्र की रचना करती हैं, इसलिए इसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो पहले की तरह प्लेटों को आवेशित करने के लिए बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। जो प्लेट धन सिरे से जुड़ी है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाती है और जो प्लेट ऋण सिरे से जुड़ी है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, जितना धनावेश प्लेट पर होगा उतना ही ऋण आवेश दूसरी प्लेट पर होगा, यानी दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो हमने माना धन प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और ऋण प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होगा। ठीक है, दोनों प्लेटों का आकार व आवेश समान है, अतः दोनों प्लेट पर आवेश घनत्व भी समान होगा। ठीक है, तो घनत्व बराबर है हमारा आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब माना धन प्लेट पर आवेश प्लस क्यू, ऋण प्लेट पर आवेश सिग्मा। माना धन प्लेट पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और ऋण प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्रत्येक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोनों प्लेटों के लिए हम एक ही दिशा में होंगे, तो इसके लिए हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे लिखा है, अतः दोनों प्लेट के मध्य कुल उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान, तो E बराबर ऋण प्लेट के कारण क्षेत्र और प्लस धन प्लेट के कारण क्षेत्र। तो दोनों प्रत्येक प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, अपॉन 2 का मतलब है आधा, तो ये हो गया हमारा कुल क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए, अतः E बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट टर्म है हमारी उपांत प्रभाव। तो उपांत प्रभाव का मतलब है कि जब जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कुछ जगह पर असमान होता है। ठीक है, तो इसे हम उपांत प्रभाव बोलते हैं। प्लेटों के किनारे व पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अधिक होता है। प्लेटों के किनारे पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या होगा, अधिक होगा, जिससे विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित करती हैं और वक्र हो जाती हैं, वह विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। ठीक है, इस प्रभाव को उपरांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किनारे से क्या होता है, किनारे पे ये वक्र होंगी और मध्य में कैसी होंगी, सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपांत प्रभाव बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे उपांत प्रभाव को नगण्य मानकर चलते हैं। ठीक है, अब हमने माना प्लेटों के मध्य की दूरी है d और विभव बराबर हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, तो v बराबर ई डी या E इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन डी, है ना, वहाँ से निकाल लेंगे, तो V बराबर ई डी। अब E की वैल्यू हमने रख दी, ऊपर जो E की वैल्यू आई थी कितनी आई थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, तो E की वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, तो ये आ गया क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या, C बराबर Q अपॉन V, तो Q अपॉन V की जगह V की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो अभी अभी हमने निकाल ली, तो ये हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ठीक है, अब हमें सूत्र को देख के पता चल रहा है कि जो C है यानी जो धारिता है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है और प्लेटों के मध्य दूरी के व्यतक्रमानुपाती है। ठीक है, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा।